हर रोज हमारी सोशल लाइफ को कुछ ऐसी ताकतें चला रही होती हैं जो हमें दिखती भी नहीं है। ये ऐसे रूल्स हैं जो किसी किताब में तो नहीं लिखे, पर मजे की बात यह है कि हम सब बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक लिफ्ट में अजनबियों के साथ खड़े होना इतना ऑकवर्ड क्यों लगता है? या फिर मान लीजिए किसी लाइन में हम सब कितने नेचुरली अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि हम सब कुछ ऐसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो हमें फॉर्मली कभी सिखाए ही नहीं गए। ये रूल्स हमारे दिमाग में बहुत गहरे बसे हुए हैं। तो चलिए आज इसी सोशल कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करेंगे 4 ऐसे ही अनरिटन रूल्स की जिन्हें हम सब अनकॉन्शियसली मतलब अनजाने में मानते हैं, और देखेंगे कि ये हमारे बिहेवियर को, हमारे बर्ताव को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो रूल नंबर 1, डोंट स्टैंड सो क्लोज, मतलब किसी अजनबी के बहुत ज्यादा करीब मत खड़े होइए। हम सबको पता है कि एक इनविजिबल बाउंड्री होती है ना? पर सवाल यह है कि ये बाउंड्री आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें मिलता है एक साइंस में, जिसे कहते हैं प्रोक्सेमिक्स। ये स्टडी हमें बताती है कि हर इंसान के चारों ओर एक पर्सनल स्पेस बबल होता है। सोचिए, एक अदृश्य बुलबुला जिसे हम अपना प्राइवेट जोन मानते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही कोई हमारे इस बबल में घुसने की कोशिश करता है, हमारे ब्रेन का थ्रेट डिटेक्टर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। और बस इसीलिए हमें वो बेचैनी और एंजाइटी फील होती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक डीप बायोलॉजिकल रिएक्शन है। चलिए अब आते हैं दूसरे रूल पर, फॉलो द क्राउड। मतलब जब कुछ समझ ना आए तो बस भीड़ के साथ हो लो। जरा सोचिए, जब हम किसी नई जगह पर होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या करें, तो सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? हम फौरन देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, है ना? साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल फिनोमेनॉन है जहां लोग दूसरों के एक्शंस को सही मानकर उन्हें कॉपी करने लगते हैं, खासकर तब जब सिचुएशन क्लियर ना हो। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि भाई ग्रुप को हमसे ज्यादा पता होगा। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा सोलोमन एश के फेमस एक्सपेरिमेंट से लगता है। देखिए, जब लोग अकेले थे तो 99% सही जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहा था, तो सही जवाब देने वालों का नंबर, आप यकीन नहीं करेंगे, गिरकर सिर्फ 25% रह गया। मतलब ग्रुप प्रेशर का इतना जबरदस्त। रूल नंबर 3, डोंट स्टेयर। सीधा सा नियम है, किसी को घूरना नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये रूड माना जाता है, पर क्या इसके पीछे सिर्फ मैनर्स है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा एवोल्यूशनरी रीजन है। देखिए, आई कांटेक्ट का भी एक कोड है। अगर आप किसी से ब्रीफली आई कांटेक्ट बनाते हैं तो ये दिखाता है कि आप पोलाइट हैं, एंगेज्ड हैं। लेकिन अगर यही आई कांटेक्ट घूरने में बदल जाए तो ये हमारे ब्रेन के थ्रेट सर्किट्स को ऑन कर देता है। क्यों? क्योंकि एनिमल किंगडम में लगातार घूरने का मतलब होता है अग्रेशन या हमले की तैयारी। और अब आते हैं चौथे रूल पर, जिसे हम सब हर रोज फॉलो करते हैं। ये है मिरर इमोशंस, मतलब दूसरों की भावनाओं को कॉपी करना। सोचिए, कोई हमारी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो हम भी ऑटोमेटिकली मुस्कुरा देते हैं। कोई दुखी है तो हमारा एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाता है। ये कमाल होता है मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। ये हमारे ब्रेन के कुछ मैजिकल सेल्स हैं जो तब भी रिएक्ट करते हैं जब हम किसी को कोई काम करते हुए सिर्फ देखते हैं। ये ऑटोमेटिकली दूसरों के इमोशनल स्टेट को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम एक दूसरे से बॉन्ड कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये रूल्स क्या हैं, पर असली सवाल तो अब आता है, ये रूल्स हर कल्चर में, पूरी दुनिया में एक जैसे क्यों हैं? इसका जवाब हमारे सर्वाइवल कोड में छिपा है। मतलब ये रूल्स यूनिवर्सल क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग बिना किसी ट्रेनिंग के इन सोशल क्यूज को एक जैसा ही समझते हैं? इसका जवाब ये है कि ये रूल्स कोई रैंडम ट्रेडिशन नहीं है। ये एक सोशल सर्वाइवल किट है, एक ऐसी किट जो लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान हमारे ब्रेन में हार्ड वायर्ड हो गई है। और इस कोड का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। पहला, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। दूसरा, कोऑपरेशन और बॉन्डिंग को बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी, हमें सोशल रिजेक्शन से बचाना। और यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। इन रूल्स को तोड़ने का मतलब है रिजेक्शन का खतरा। और हमारा दिमाग सोशल रिजेक्शन को ऑलमोस्ट फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। जी हाँ, शारीरिक दर्द की तरह।
तो जब हम इन अनरिटन रूल्स को समझने लगते हैं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हम अपने और दूसरों के बिहेवियर के पीछे की वो गहरी वजह पहचानने लगते हैं जो अब तक छिपी हुई थी। आखिर में ये बात एकदम साफ हो जाती है, ये दुनिया सिर्फ लिखे हुए लॉज पर नहीं चलती, बल्कि ये उन साइलेंट अग्रीमेंट्स पर चलती है, उन मौन समझौतों पर जिन्हें हम सब हर दिन फॉलो करते हैं, अक्सर ये जाने बिना कि हम ऐसा कर भी रहे हैं। तो अब एक सवाल, आज ऐसा कौन सा अनरिटन रूल फॉलो किया गया होगा जिसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं? जरा सोचिएगा इसके बारे में।